दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आकाश में चमकने वाला वो रहस्यमय ध्रुव तारा आखिर वहाँ कैसे पहुँचा? क्यों ब्रह्मांड के बड़े बड़े ग्रह और सप्तऋषि भी उसकी परिक्रमा करते हैं? श्रीमद् भागवत पुराण में एक ऐसी सच्ची और दिव्य गाथा का वर्णन मिलता है जहाँ एक महज 5 साल के नन्हे बालक ने अपनी सौतेली माँ के तानों से आहत होकर ऐसा हठ किया कि साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु को बैकुंठ छोड़कर धरती पर आना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भक्त ध्रुव के उसी अटूट संकल्प और उसकी घोर तपस्या और भगवान के उस अलौकिक मिलन की पूरी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। ध्रुव तारा एक बालक के हठ और भगवान के प्रेम की अमर गाथा। हजारों वर्ष पुराने भारतवर्ष में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वयंभू मनु हुए। उन्हीं के प्रतापी पुत्र थे राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद का वैभव त्रिलोक में प्रसिद्ध था, परंतु उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उनकी 2 रानियां थीं, बड़ी रानी सुनीति और छोटी रानी सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति नाम के अनुरूप ही अत्यंत सरल, धार्मिक, क्षमाशील और शांत स्वभाव की थी, जिनका एक तेजस्वी पुत्र था, ध्रुव। इसके विपरीत छोटी रानी सुरुचि अत्यधिक रूपवान, चतुर और राजा को अपने वश में रखने वाली थी, जिसका एक पुत्र था उत्तम। राजा सुरुचि के सौंदर्य और मोह पाश में इस कदर बंधे थे कि वे बड़ी रानी सुनीति और नन्हे ध्रुव को पूरी तरह भूल चुके थे। राजमहल के एक कोने में उपेक्षित जीवन जीने के लिए उन्हें छोड़ दिया गया था। एक दिन महाराजा उत्तानपाद को अपने भव्य राज सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी गोद में छोटी रानी सुरुचि का पुत्र उत्तम खेल रहा था। महाराजा अत्यंत लाड़ प्यार से उत्तम को चूम रहे थे और हंस रहे थे। उसी समय खेलते हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव भी वहां आ पहुंचे। अपने सगे पिता की गोद में भाई को इस तरह खेलते देख नन्हे ध्रुव के मन में भी पिता का स्नेह पाने की तीव्र इच्छा जागी। वे निश्चल भाव से दौड़कर राजा की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़े और राजा का वस्त्र पकड़कर ऊपर चढ़ने का प्रयास करने लगे। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को देखा। उनके मन में प्रेम तो जागा, लेकिन पास ही खड़ी सुरुचि की तिरछी नजरों को देखकर वह डर गए और उन्होंने ध्रुव को गोदी में नहीं उठाया। तभी सुरुचि का अहंकार और क्रोध भड़क उठा। उसने झटके से आगे बढ़कर बालक ध्रुव को कोमल हाथों से पकड़ा और उन्हें सिंहासन से नीचे खींच दिया। पूरे दरबार के सामने सुरुचि ने गुजरते हुए कहा कड़वे वचनों में, हे बालक, तू राजा की गोद में बैठने के योग्य नहीं है। भले ही तू राजा का पुत्र है, लेकिन तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। इस सिंहासन पर राजा की गोद पर केवल मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार है। अगर तेरी इच्छा भी यहाँ बैठने की है तो जा घने जंगलों में जा और नारायण का भजन कर। उनसे वरदान मांग कि तेरा अगला जन्म मेरी कोख से हो, तभी तुझे यह सम्मान मिलेगा। राजा उत्तानपाद मूर्ख दर्शक बने सब देखते रहे। काम और मोह के कारण उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अपमान और दुख से तड़पता हुआ 5 साल का नन्हा ध्रुव सिसकते भरे हुए अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा और उनकी गोद में मुंह छिपाकर फुट फुट कर रोने लगा। जब सुनीति ने दासियों से दरबार की पूरी घटना सुनी तो उनकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। लेकिन सुनीति एक परम ज्ञानी और धैर्यवान नारी थी। उन्होंने रोता हुआ ध्रुव के आंसू पोंछे और कहा, पुत्र, अपनी सौतेली माँ के वचनों पर दुख मत करो। उन्होंने जो कहा उसमें एक परम सत्य छिपा हुआ है। इस संसार में नारायण के अलावा हमारा कोई रक्षक और सहारा नहीं है। पिता की गोद तो आज है कल नहीं, लेकिन यदि तुम्हारा ऐसा स्थान चाहिए जो कभी नष्ट न हो तो उन जगत पिता भगवान नारायण की शरण में जाओ, जिनकी आराधना ब्रह्मा और शिव भी करते हैं। माँ के इन वचनों ने बालक ध्रुव के कोमल हृदय में ईश्वर को पाने की कैसी तीव्र अग्नि जला दी कि उनके मन से राजमहल का सारा मोह खत्म हो गया। उसी आधी रात को जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, 5 साल वर्ष का बालक ध्रुव अकेले ही यमुना तट पर स्थित घने और भयानक मधुवन की ओर निकल पड़ा। बालक के अटूट संकल्प को देखकर महर्षि देव ऋषि नारद स्वयं मार्ग में प्रकट हुए। नारद जी ने ध्रुव को डराने का प्रयास किया और कहा, हे राजकुमार, तुम अभी केवल 5 वर्ष के बालक हो। वन में हिंसक शेर, चीते और सांप रहते हैं। वहाँ भूख और प्यास का कष्ट है। तुम महल लौट जाओ। भगवान की भक्ति बुढ़ापे में करना। नारद जी की बातें सुनकर ध्रुव ने अत्यंत विनम्रता परंतु दृढ़ता से कहा,
हे देव ऋषि, मेरे हृदय में सौतेली माँ की कड़वे वचनों के बाण लगे हैं और मेरी माँ ने मुझे नारायण का मार्ग बताया है। अब मुझे संसार के किसी वैभव की लालसा नहीं है। यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो मुझे नारायण को पाने का मार्ग बताइए, अन्यथा मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा। ध्रुव का ऐसा असाधारण और वज्र जैसा संकल्प देखकर महादेव ऋषि नारद गद्द हो गए। उन्होंने प्रेम से ध्रुव के सिर पर हाथ रखा और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर एक महामंत्र की दीक्षा दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने उन्हें यमुना जी में स्नान कर तपस्या करने की विधि समझाई। नारद जी से दीक्षा पाकर ध्रुव मधुवन के भीतर एक शांत स्थान पर बैठ गए और तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या मानवीय सीमाओं से परे थी। पहले महीने उन्होंने केवल 3 दिनों में एक बार केत और बेल के फल खाकर नारायण का ध्यान किया। दूसरे महीने उन्होंने 6 दिनों में एक बार केवल सूखे पत्ते खाए। तीसरे महीने उन्होंने 9 दिन में केवल एक बार यमुना जी का जल पीकर तप किया और चौथे महीने उन्होंने 12 दिनों में एक बार केवल वायु हवा ग्रहण की और एक पैर पर खड़े हो गए। 5वें महीने ध्रुव ने अपनी सांस लेना भी पूरी तरह बंद कर दिया और अपने अंगूठे से पृथ्वी को दबाकर नारायण के स्वरूप में पूरी तरह लीन हो गए। उनके इस घोर तपोबल से पूरी पृथ्वी डगमगाने लगी और तीनों लोगों का दम घुटने लगा। देवता घबराकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। अपने नन्हे भक्त के इस अलौकिक और निश्चल प्रेम को देखकर साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी भगवान चतुर्भुज नारायण अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर गरुड़ पर सवार होकर मधुवन में प्रकट हुए। भगवान ध्रुव के सामने खड़े थे, लेकिन ध्रुव अपनी अंतरात्मा में भगवान के जिस दिव्य रूप का दर्शन कर रहे थे वह अचानक गायब हो गया। जैसे ही ध्रुव के ध्यान का केंद्र बदला, उन्होंने अपनी आंखें खोली। सामने साक्षात कोटि सूर्य संप्रभ भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे। 5 वर्ष का बालक साक्षात परमेश्वर को देखकर सुध-बुध खो बैठा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। ध्रुव भगवान की स्तुति करना चाहते थे, लेकिन छोटा बच्चा होने के कारण उन्हें शब्द नहीं मिल रहे थे कि वे कैसे प्रार्थना करें। अंतर्यामी भगवान विष्णु अपने भक्त की इस व्याकुलता को समझ गए। उन्होंने अत्यंत वात्सल्य और प्रेम से अपने दिव्य 5 जन्य शंख को उठाकर ध्रुव के कोमल गाल से स्पर्श कराया और शंख का स्पर्श होते ही एक चमत्कार हुआ। बालक ध्रुव के भीतर ब्रह्मांड का सारा ज्ञान, वेद, पुराण और व्याकरण स्वतः जागृत हो गए। जो बालक बोलना भी ठीक से नहीं जानता था, वह वेदों की ऋचाओं के साथ भगवान की अत्यंत अद्भुत और अलौकिक स्तुति करने लगा। ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, आप सर्वव्यापी है, आपने मुझे वाणी दी है, आपका कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, हे ध्रुव, मैं तुम्हारी निष्काम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सौतेली माँ के वचन अब असत्य हो जाएंगे। तुम 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर न्याय और धर्म पूर्वक शासन करोगे। तुम्हारा भाई उत्तम और राजा उत्तानपाद भी तुम्हारा आदर करेंगे, और जब तुम्हारी आयु पूर्ण होगी तब तुम उस परम पद को प्राप्त करोगे जिसे आज तक कोई प्राप्त नहीं कर सका। आकाश मंडल में तुम ध्रुव तारा के रूप में अमर हो जाओगे, जिसके चारों ओर सारे ग्रह और सप्त ऋषि परिक्रमा करेंगे। भगवान वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव वापस अपने राज्य लौटे, जहाँ राजा उत्तानपाद ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और उन्हें गले लगाया। ध्रुव ने एक न्यायप्रिय राजा के रूप में राज किया और अंत में वे आकाश में अमर नक्षत्र बन गए। दोस्तों, भक्त ध्रुव की पवित्र कथा हमें सिखाती है कि अगर हमारा इरादा पक्का हो और ईश्वर पर हमारा विश्वास अटूट हो तो इस दुनिया में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपका संकल्प आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाई देता है। अगर आपको ध्रुव जी की सच्ची और दिव्य कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही अद्भुत, प्रामाणिक और प्रेरणादायक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिनारायण लिखना मत भूलिएगा। मिलता है अगली एक और दिव्य कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।